Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 7, Unit number 9, Heat and Energy. Page number 83. Page number 84. Matter is made up of tiny particles. Matter यानी कि मादा यानी मैटर की तीनों स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनती है. दीज में बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. ये टाइनी पार्टिकल्स जिनसे मैटर की तीनों टाइप्स मिलकर बनी हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस. ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल होंगे, इस बात का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि जो सब्सटेंस है यानी जो चीज़ बनी है वो क्या है. द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अब जिन पार्टिकल्स से मैटर बना है वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं यानी लगातार वो हिल रहे होते हैं, वो एक जगह पे स्टेडी नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन अ मेटल बार, लोहे की एक सलाख में, दे आर वाइब्रेटिंग, जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे. इफ़ द बार एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, अगर वो सलाख हीट एनर्जी यानी हरारत को जज़्ब करेगी, द टेम्परेचर राइजेस, तो उस सलाख का दर्जा हरारत या टेम्परेचर राइज यानी बढ़ जाएगा. एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर, और जो पार्टिकल्स हैं वो और तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने और ज़्यादा एनर्जी गेन कर ली है. साइंसदान कहते हैं दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बार हैज़ इंक्रीज्ड, कि जो सलाख है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है. इफ़ द बार कूल्स डाउन, अगर वो सलाख ठंडी हो जाएगी, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ या कम हो जाएगी. इन सिंपल वर्ड्स, सादा लफ्ज़ों में, हीट इज़ अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर. हीट या हरारत दर्जा हरारत की डिग्री है, टेम्परेचर की डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर कितना है वो उसकी हीट कहलाती है. बट इन साइंटिफिक टर्म, लेकिन साइंस की रूह से, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी की एक किस्म है. फाउंड इन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी चीज़ में उस वक्त मिलती है या उस वक्त पाई जाती है, दैट हैज़ अ हायर टेम्परेचर दैन इट्स सराउंडिंग, जब किसी चीज़ का दर्जा हरारत या टेम्परेचर उसके इर्द गिर्द के माहौल से बढ़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, तो उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन कर लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़्ब कर लेते हैं. एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं. एज दे वाइब्रेट, जैसे जैसे वो वाइब्रेट करते हैं, दे बम्प इन टू ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराते हैं, एट अ फास्टर रेट, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ. एंड पुश द पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ देम, और दूसरे पार्टिकल्स को आगे की तरफ धकेलते हैं. एज दिस मूवमेंट कंटिन्यूज, जैसे जैसे ये हरकत बढ़ती हैं, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर, जो हीट है वो उस ऑब्जेक्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है. यानी कि अगर हम किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पून को एक साइड से गर्म करते हैं,
तो उस साइड के पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे और वो बम्प करते हुए अपने से अगले पार्टिकल को वो एनर्जी पास करेंगे। इसी तरह वो एनर्जी पास होती ही दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। Conductors and insulators. Materials like iron, steel, and copper that allow heat to travel through them are called good conductors of heat. लोहा, स्टील और कॉपर यानी तांबा, ये तीनों मटेरियल्स हीट को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं, इसलिए ये हीट के गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। कुछ मटेरियल्स जैसे कि रबर, वुड एंड प्लास्टिक दैट डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रैवल थ्रू दैम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। रबर, लकड़ी और प्लास्टिक जो अपने अंदर से हीट को गुजरने की इजाज़त नहीं देते, यानी उनके पार्टिकल्स जो है वो एक साइड से एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी पास नहीं करते, वो बैड कंडक्टर्स ही कहलाते हैं। मटेरियल्स लाइक वूल, फर एंड फीदर्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। और कुछ मटेरियल्स जैसे कि वूल, फर और फीदर्स यानी कि पंख वगैरह, ये बिजली और हीट दोनों को कंडक्ट आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। The handles of pots and pans are made of wood or plastic. बर्तनों और देगचियों के दस्ते लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। So that ताकि heat is not conducted from the pan to the handle and we do not burn our hands, ताकि जो हरारत है वो बर्तन से दस्ते में मुंतकिल ना हो और हमारे हाथ ना जलें। Firefighters wear cloths made of an insulating material called fiberglass. Firefighters यानी कि आग बुझाने वाले लोग जो कपड़े पहनते हैं वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि फाइबर ग्लास कहलाता है उससे मिलकर बने होते हैं। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर। हवा एक अच्छी इंसुलेटर है। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर टू कीप वार्म। हम ठंड में गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर बिटवीन इट्स फाइबर्स, क्योंकि ऊन अपने रेशों के दरमियान हवा को पकड़ लेती है या जकड़ लेती है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हरारत की मुंतकिली के तरीके। कंडक्शन, हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन। हरारत ठोस चीज़ों में से कंडक्शन के ज़रिए गुजरती है। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज़ डिप्ड इन हॉट वाटर, अगर एक लोहे के चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में डुबोया जाए, द अदर एंड हीट्स अप आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, तो दूसरा सिरा थोड़ी ही देर के बाद गर्म हो जाएगा। दिस हैपन्स, ये होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स at the dipped end gain energy from the hot water, क्योंकि जो सिरा पानी में डूबा हुआ था उस सिरे पे मौजूद मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की हॉट वाटर से। उन्होंने गर्म पानी की एनर्जी को गेन कर लिया, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी यानी मूवमेंट स्टार्ट की, एंड पुश द मॉलिक्यूल्स इन फ्रंट ऑफ देम, और एनर्जी अपने से अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी। ऑन गेनिंग एनर्जी गेन करते ही दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये तमाम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये थरथराना शुरू कर देते हैं।
एंड इन दिस वे, और इसी तरीके से अ चेन रिएक्शन इज सेटअप, एक चेन रिएक्शन बनता है, यानी कि एक ऐसा सिलसिला कि जिसमें एक मॉलिक्यूल से एनर्जी अगले मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है, उस मॉलिक्यूल से उससे अगले और उससे अगले में जाती जाती है, एक चेन बनती है। बाय विच द अदर एंड ऑफ द स्पून हीट्स अप, और इस तरीके से जो चम्मच है उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू कंडक्ट हीट। कंडक्टिविटी क्या है कि एक मटीरियल हीट कंडक्ट करने की काबिलियत रखता है, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, मुख्तलिफ चीज़ों की कंडक्टिविटी का आपस में मवाजना, कि कौन सी चीज़ कितनी कंडक्टिविटी रखती है या वो किस हद तक कंडक्ट करती है हीट को। टेक सम रॉड्स which are of the same length and thickness but made of different materials. कुछ रॉड्स या सलाखें लें जो कि एक जितनी लंबाई और एक जितनी ही चौड़ाई के, यानी एक जितने ही मोटे और एक जितने ही लंबे हों, लेकिन वो मुख्तलिफ मटेरियल्स के हों, सच एज जैसा कि वुड लकड़ी का, आयरन लोहे का, कॉपर तांबे का, एंड एल्यूमिनियम वगैरह का। डिप देम इन वैक्स, इन्हें मोम में डबोएं एंड अलाउ देम टू कूल, और ठंडा करें। देन पास देम थ्रू अ स्पेशली मेड मेटेलिक बॉक्स, और फिर उनको एक ख़ास तरह के लोहे के डब्बे में से गुजारें, विच हैज़ होल्स इन इट्स साइड्स, जिसके इतराफ में सुराख हों। पोर हॉट वाटर इन द बॉक्स, डब्बे में गर्म पानी डालें। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, रिमूव द रॉड्स, सलाखों को बाहर निकाल लें। यू विल ऑब्जर्व, आप मुशाहिदा करेंगे, दैट द वैक्स मेल्ट्स टू अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन ईच रॉड, कि हर एक सलाख पे जो मोम है वो मुख्तलिफ फासलों तक पिघला हुआ है, किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम। ये चीज़ बताती है कि कौन सा मटेरियल कितनी कंडक्टिविटी रखता है। Page number 85, experiment number 2. To prove that water is a bad conductor of heat, यह साबित करना कि पानी हरारत का एक बुरा कंडक्टर है। Wrap a cube of ice in a piece of gauze, बर्फ के एक टुकड़े को जाली के एक टुकड़े के अंदर लपेटें। एंड ड्रॉप इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर, और उसे एक पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें। होल्ड द टॉप ऑफ ट्यूब क्लोज टू अ बंसन फ्लेम, टेस्ट ट्यूब के ऊपरी सिरे को बंसन बर्नर के शोले के करीब करें। यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे, दैट ऑल्दो द वाटर एट द टॉप बॉइल्स, कि ऊपर मौजूद जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाएगा। द आइस एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट डज नॉट मेल्ट, जबकि नीचे तह में मौजूद जो बर्फ का टुकड़ा है वो नहीं पिघलेगा। Convection. Convection occurs when heat is transferred from one part of a fluid to another by the movement of the fluid itself. Convection एक फ्लूइड यानी लिक्विड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट के ट्रांसफ़र को कहते हैं, जिसमें जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो खुद ही होती है, यानी कि हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो फ्लूइड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वो पार्टिकल्स की अपनी मूवमेंट की वजह से ही होगी। द वेंटिलेशन ऑफ अ रूम एंड हीटिंग वाटर इन अ पैन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। एक कमरे में जो वेंटिलेशन का प्रोसेस हो रहा है और एक
बर्तन में पानी का गर्म होना कन्वेक्शन की मिसालें हैं। पेज नंबर 85, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। ये देखना कि लिक्विड्स में कन्वेक्शन कैसे होती है। Fill a conical flask with tap water. एक conical flask में नल से पानी भरें and drop a large crystal of potassium permanganate into it. और उसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट का एक बड़ा क्रिस्टल डालें। Heat the flask. फ्लास्क को गर्म करें. An upward current of colored water will rise. रंगीन पानी की एक लहर ऊपर की तरफ उठेगी एंड स्प्रेड आउटवर्ड और फिर बाहर की तरफ फैल जाएगी। इट विल देन मूव डाउन द साइड्स ऑफ द फ्लास्क और फिर वो इतराफ से नीचे की जानिब मूव करेगी, नीचे की जानिब जाएगी, शोइंग दैट अ कन्वेक्शन करंट हैज़ बीन सेट अप, जो ये दिखाता है कि एक कन्वेक्शन के प्रोसेस में लहर कैसे उठ रही है। Experiment number 2, to demonstrate convection in air. हवा में कन्वेक्शन कैसे होती है ये साबित करना। Take a cardboard box, एक गत्ते का डब्बा लें and make 2 holes in it at the top, और उसके ऊपर की सतह पे 2 सुराख कर दें। Place a lit candle underneath one hole, एक सुराख के नीचे एक जलती हुई मोमबत्ती रखें एंड होल्ड अ स्मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर ओवर द अदर, और दूसरे पे कागज़ का एक टुकड़ा रखें। द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक विल इंडिकेट द फ्लो ऑफ द कन्वेक्शन करंट। धुएं की सिम्त यानी धुआं जिस तरफ जा रहा होगा वो ये दिखाएगा कि जो कन्वेक्शन करंट है उसका बहाव किस तरफ है। Page number 85, Convection currents in nature. कुदरत में यानी कुदरती तौर पर पैदा होने वाली कन्वेक्शन के ज़रिए से जो लहरें पैदा होती हैं वो। विंड, हवा। हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेस एंड कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस। ज़मीन पर से गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आ जाती है। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और ये चलती हुई हवा विंड कहलाती है। मूनसून विंड्स, मूनसून की हवाएं। मूनसून विंड्स आर कन्वेक्शन करंट विंड्स। मूनसून की हवाएं कन्वेक्शन की लहरों की हवाएं हैं, which blow due to the difference in temperature between the land and the sea, जो के ज़मीन और समंदर के दरमियान दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से चलती हैं। Thermals, the upward currents of warm air that rise by convection are called thermals. गर्म हवा कन्वेक्शन के अमल के ज़रिए से ऊपर उठने वाली गर्म हवा की लहरें थर्मल कहलाती हैं। The air in a thermal can rise at very great speed. थर्मल में जो हवा होती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठती है। This can be of great use to birds and humans who fly by gliding. ये परिंदों और इंसानों के लिए जो ग्लाइड कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अहम है, ये उनके लिए बहुत इस्तेमालदेह है, फ़ायदेमंद है। बिकॉज
क्योंकि दे कैन यूज़ द थर्मल, वो थर्मल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेन हाइट, ऊंचाई पर जाने के लिए, ज़्यादा बुलंदी पर जाने के लिए, विदाउट यूजिंग एनी ऑफ देयर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल में लाए बगैर। पेज नंबर 86, पैराग्राफ 1। Pilots of light aircraft try to avoid flying through convection clouds because the air inside the cloud is turbulent. पायलट जो कि छोटे तैयारे उड़ाते हैं वो कन्वेक्शन के दौरान यानी कन्वेक्शन से बने हुए बादलों के दरमियान उड़ने को अवॉइड करते हैं, यानी उसके दौरान वो जहाज़ नहीं उड़ाते, क्योंकि बादलों के अंदर मौजूद जो हवा होती है वो हंगामा खेज यानी बहुत तेज़ होती है, तबाही फैला सकती है। दिस मीन्स दैट इट इज़ स्वर्लिंग अराउंड एट ग्रेट स्पीड। इसका मतलब ये है कि जो हवा होती है वो बहुत तेज़ी से चक्कर खा रही होती है, घूम रही होती है। दिस कैन मेक द एयरक्राफ्ट लूज कंट्रोल, और ये तैयारे का कंट्रोल जो है खो सकती है, तैयारा जो है वो किसी हादसे का शिकार हो सकता है। लैंड एंड सी ब्रीजेस, समुद्री और ज़मीनी हवाएं। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के दौरान, द लैंड हीट्स अप क्विकली बाय द हीट ऑफ द सन। सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में द एयर अबव इट बिकम्स हॉट, ज़मीन के ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। एज दिस एयर एक्सपेंड्स, जैसे हमें पता है कि जो चीज़ जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, तो जब हवा फैलती है, एक्सपेंड होती है एंड राइजेस, तो वो ऊपर की तरफ उठती है। द कूलर एयर अबव द सी ब्लोज इन टू टेक इट्स प्लेस, तो समंदर के ऊपर मौजूद जो हवा है, ठंडी हवा, वो उस गर्म हवा की जगह लेने के लिए उसकी जगह पे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज, ये सी ब्रीज कहलाती है, समुद्री हवा कहलाती है। एट नाइट, रात के वक्त, द सी वाटर, समुंदर का पानी, विच हैज़ अब्जॉर्ब्ड हीट ड्यूरिंग द डे, जिसने दिन के वक्त गर्म हरारत को जज्ब कर लिया था, रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, देन द लैंड, ज़मीन की निस्बत, एंड सो जिसकी वजह से द एयर अबव द सी वार्म्स अप, समुंदर के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। इट एक्सपेंड्स एंड राइजेस, वो फैलती है और ऊपर की तरफ उठती है। एंड इन दिस वे, और इस तरह से, द कन्वेक्शन करंट इज रिवर्स्ड, जो लहरें उठी थी हवा की वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी पहले समंदर से हवा ज़मीन की तरफ जा रही थी, अब ज़मीन पर से ठंडी हवा समंदर के ऊपर आ जाएगी। द ब्रीज नाउ ब्लोज फ्रॉम द कोल्डर लैंड टू द सी, अब हवा ठंडी ज़मीन से चलेगी समुंदर की तरफ, एंड इज़ कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, और ये ज़मीनी हवा कहलाती है। पेज नंबर 86, रेडिएशन। रेडिएशन यानी शुआएं। रेडिएशन इज़ अ particular way in which energy travels. रेडिएशन या एक शुआ एक ख़ास तरीका होता है जिसके ज़रिए से एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। दिस एनर्जी नीड नॉट बी कैरीड बाय अ मीडियम, इस एनर्जी को किसी अपने सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड और गैस की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन ट्रैवल इन स्पेस, ये खला में सफ़र कर सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स, क्योंकि इसे चलते हुए ज़रात ने नहीं पकड़ा होता, नहीं उठाया होता। विच नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती।
अर्थ इज हीटेड बाय द हीट रेडिएशन। जो ज़मीन है वो हीट रेडिएशन यानी गर्म शुआओं की मदद से गर्म होती है जो कि सूरज से आ रही होती हैं। दिस हीट ट्रैवल्स थ्रू द स्पेस एंड रीचेस द अर्थ। अब ये हीट रेडिएशंस जो हैं, जो गर्म शुआएं हैं जो सूरज से आ रही हैं, वो स्पेस यानी खला से गुजरकर ज़मीन तक पहुंचती हैं। Some of it is absorbed and some of it is reflected back. सूरज से आने वाली ये जो हीट रेडिएशंस हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो ज़मीन में जज़्ब हो जाएंगी और कुछ टकराकर वापस चली जाएंगी। क्लाउड्स कट डाउन द अमाउंट ऑफ हीट। बादल जो हैं वो सूरज से आने वाली सारी जो रेडिएशंस हैं उसकी अमाउंट को कट कर देते हैं यानी कम कर देते हैं। रीचिंग द अर्थ, जब तक वो ज़मीन तक पहुंचती है बादल उसके रास्ते में आकर उसकी जो अमाउंट है वो कम कर देते हैं। वाइट रिफ्लेक्ट्स मोर हीट एंड ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोर हीट। जो वाइट कलर की सरफेसेस हैं वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं यानी उनसे टकरा के हीट रिफ्लेक्ट कर जाती है। एंड ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोर हीट, और ब्लैक सरफेसेस जो है यानी डार्क सरफेसेस वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। सम सरफेसेस आर बेटर एट एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस देन अदर। कुछ सतहें रेडिएशंस को दूसरी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से जज़्ब करती हैं। स्टैंडिंग इन द सनशाइन। सूरज की रोशनी में खड़े हुए अ ब्लैक कार वार्म्स अप मोर क्विकली देन एनी अदर कलर। स्याह रंग की जो गाड़ी है वो किसी और रंग की गाड़ी की निस्बत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। सम सर्फेसेस आर बेटर एट सेंडिंग आउट और एमिटिंग रेडिएशंस देन अदर। कुछ सतहें रेडिएशंस को दूर भेजने में या उनसे जो टकरा के वापस निकल जाती हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। अ ब्लैक सॉस पैन कूल्स डाउन मोर क्विकली देन एनी अदर। एक स्याह रंग का जो बर्तन है या देगची है वो किसी दूसरे रंग की देगची की निस्बत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। Could you design an experiment to test it for yourself? क्या आप एक तजर्बा खुद से कर सकते हैं जिसमें आप ये बात साबित कर सकें? Good absorbers of heat radiations are also good emitters. जो चीज़ें हीट रेडिएशंस को जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं वो जल्दी एमिट भी कर देती हैं। डल ब्लैक सर्फेसेस आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। स्याह काले रंग की जो सतहें हैं वो रेडिएशन यानी शुआओं की बहुत अच्छी एब्जॉर्बर होती हैं यानी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं। दे हार्डली रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन एट ऑल, और ये वो बमुश्किल कुछ शुआओं को ही रिफ्लेक्ट करने की इजाज़त देती हैं। शाइनी सिल्वरी सरफेसेस आर द वर्स्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशंस। चमकती हुई जो सुनहरी सतहें होंगी वो बहुत ही ख़राब एब्जॉर्बर होती हैं शुआओं की, यानी उनमें शुआएं सही तरीके से जज्ब नहीं होती, बिल्कुल जज्ब नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट नियरली ऑल द रेडिएशंस दैट स्ट्राइक्स देम, और जितनी भी शुआएं उनसे टकराती हैं वो तकरीबन उन सबको ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं। डल ब्लैक सर्फेसेस आर द बेस्ट एमिटर्स ऑफ रेडिएशन। स्याह काले रंग की जो सतहें होती हैं वो रेडिएशंस की बेस्ट एमिटर्स होती हैं, यानी रेडिएशंस उनसे बहुत जल्दी एमिट कर जाती हैं, निकल जाती हैं। सिल्वरी सरफेसेस आर द वर्स्ट एमिटर्स ऑफ रेडिएशन, जबकि जो सिल्वर सरफेसेस होती हैं वो रेडिएशंस के बाहर जाने के लिए बहुत बुरी होती हैं। शाइनी एल्यूमिनियम फॉयल हेल्प्स कीप फूड डिशेस वार्म व्हेन दे आर सर्व्ड ऑन द टेबल।
चमकते हुए एल्युमिनियम फॉयल मदद करते हैं खानों को गर्म रखने के लिए जब उनको मेज़ पर सर्व किया जाता है। पेज नंबर 87, हाउ अ ग्रीन हाउस ट्रैप हीट, कि ग्रीन हाउस में किस तरह से हीट पकड़ती है, रुक जाती है। रेडिएशन फ्रॉम द सन passes easily through the glass walls of a greenhouse. सूरज से आने वाली शुआएं एक ग्रीन हाउस की शीशे की दीवारों में से आसानी से गुजर जाती हैं। इट वार्म्स द प्लांट्स इनसाइड, ये अंदर मौजूद पौधों को गर्म करते हैं। द वार्म प्लांट्स आल्सो रेडिएट हीट, जो गर्म पौधे होते हैं वो हीट को निकालते भी हैं, खारिज भी करते हैं। विच डज नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास, जो उस शीशे में से बाहर नहीं जा सकती। दिस बिल्ड्स अप हीट इन द ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी पैदा करता है। शाइनी कैटल्स कीप देयर हीट लॉन्गर देन अदर सॉर्ट्स ऑफ कैटल्स, जो चमकदार केतलियाँ होती हैं वो दूसरी केतलियों की निस्बत ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं या अपने अंदर मौजूद चीज़ को ज़्यादा देर तक गर्म रखती हैं। Thermos flask. Thermos flask is a device which is used to keep the temperature of a substance fairly constant. थर्मस फ्लास्क एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा बर्तन है जो कि दर्जा हरारत को एक मुनासिब, किसी भी चीज़ के दर्जा हरारत को एक मुनासिब मकदार पे रखता है। बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसमें से हरारत के यानी गर्मी के अखराज को कम करके। दैट माइट टेक प्लेस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो अखराज जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के ज़रिए से होता है। A thermos flask consists of a double-walled glass bottle. एक थर्मस फ्लास्क जो है वो शीशे की बनी हुई दो बोतलों से मिलकर बनता है। विच हैज़ अ वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स, और उन दोनों बोतलों के दरमियान में खला होता है, यानी दरमियान की जगह खाली होती है। इनर साइड्स ऑफ द वॉल्स आर शाइनी, दीवार की अंदर की सतह चमकदार होती है। द माउथ ऑफ द बॉटल इज क्लोज्ड विद अ कॉर्क और प्लास्टिक स्टॉपर, बोतल का मुंह जो है वो एक कॉर्क या प्लास्टिक के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। द ग्लास बॉटल इज फिटेड इनटू अ मेटेलिक और प्लास्टिक कंटेनर, और वो ग्लास की बोतल एक लोहे या फिर एक प्लास्टिक के बर्तन के अंदर फिट हो जाती है। हीट कैन नॉट एंटर और लीव द फ्लास्क, जो हर गर्मी है, हरारत है, वो फ्लास्क के अंदर ना तो आ सकती है ना जा सकती है, ड्यू टू द वैक्यूम, खला की वजह से। विच चेक्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन को चेक करता है। द शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स द हीट वेव्स, जो अंदर की चमकदार सतह है वो हीट वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करती है। एनीथिंग इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कोई भी चीज़ जो फ्लास्क के अंदर डाली जाएगी वो बहुत लंबी देर तक ठंडी या गर्म रह सकती है। पेज नंबर 88, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो उसका दर्जा हरारत या टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। दर्जा हरारत इस बात पे मुनसर करता है कि जो चीज़ है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी वो जिस जो हरकत कर रहे हैं वो कितनी तेज़ी से कर रहे हैं या कितनी आहिस्तगी से कर रहे हैं।
व्हेन अ बॉडी इज कोल्ड, जब कोई चीज़ ठंडी होती है, इट्स मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, तो उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड, जब ये गर्म होती है, इट्स मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव फास्टर, तो उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। एज दीज मॉलिक्यूल्स मूव, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं, दे बिगिन टू वाइब्रेट, ये थरथराना शुरू कर देते हैं, एंड बम्प इनटू ईच अदर, और एक दूसरे से टकराते हैं। इन डूइंग दिस, ऐसा करने से, दे पुश ईच अदर अपार्ट, ये एक दूसरे को दूर भेजते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द चेंज ऑफ स्टेट इन अ सब्सटेंस अकर, और इस तरह से एक सब्सटेंस जो है, चीज़, उसकी स्टेट चेंज होती है। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, यानी सॉलिड थी तो वो लिक्विड में चेंज हो गई, और लिक्विड थी तो गैस में चेंज हो गई। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द एक्सपेंशन, ये वजाहत देता है फैलाव यानी एक्सपेंशन के प्रोसेस की, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन हीटिंग, जब सॉलिड, लिक्विड और गैस को गर्म किया जाता है। मेजरिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत की पैमाइश या दर्जा हरारत को मापना। We cannot rely on our sense of touch to measure the temperature of a body. हम किसी भी चीज़ का दर्जा हरारत नापने के लिए अपनी छूने की हिस्स पे इन्हिसार नहीं कर सकते। इफ़ यू कीप योर हैंड्स इन कोल्ड वाटर, अगर आप अपने हाथों को ठंडे पानी में भिगोए रखें, एंड देन डिप देम इन वार्म वाटर, और फिर जब आप उनको गर्म पानी में भिगोएंगे, द वाटर विल फील वेरी हॉट, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। इफ़ यू कीप योर हैंड्स इन हॉट वाटर, लेकिन अगर आप अपने हाथ ज़्यादा देर तक गर्म पानी में रखते हैं, एंड देन डिप देम इन वार्म वाटर, और फिर उनको नीम गर्म पानी में डालते हैं, द वाटर विल फील कोल्ड, तो आप पानी को ठंडा महसूस करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी भी चीज़ का बिल्कुल सही दर्जा हरारत मालूम करने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर इज़ यूज्ड, एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस यूज़ होता है जो कि थर्मोमीटर कहलाता है। A thermometer consists of a thin glass tube called a capillary tube. एक थर्मोमीटर एक पतले सी शीशे की नलकी पर मुश्तमिल होता है जो कि कैपिलरी ट्यूब कहलाती है, विच हैज़ अ वाइड बल्ब एट वन एंड, और जिसके एक सिरे पर एक चौड़ा सा बल्ब होता है। द कैपिलरी ट्यूब इज़ पार्शली फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल एंड इज़ सील्ड। जो कैपिलरी ट्यूब है वो मरकरी या अल्कोहल से आधी भरी हुई होती है और सील होती है, यानी बंद होती है। देयर इज़ अ ग्लास केस आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के बाहर की तरफ शीशे का एक केस होता है या होल होता है, विच हैज़ अ स्केल मार्क्ड ऑन इट, जिसके ऊपर पैमाना होता है। When the bulb is held close to the body whose temperature is to be checked, जब थर्मोमीटर के बल्ब को उस जिस्म के करीब रखा जाता है जिसका टेम्परेचर चेक करना है, द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंड, तो लिक्विड या यानी अल्कोहल और मरकरी, इन दोनों में से जो भी चीज़ कैपिलरी ट्यूब में मौजूद है वो एक्सपेंड करेगी यानी फैलेगी, एंड इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑन द स्केल, और वो फैल के जितनी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगी वहाँ पर से शीशे के जो केस है उस पर जो लाइंस हैं उनका हम नोट करके तो उसका टेम्परेचर बता देंगे। टेम्परेचर स्केल, दर्जा हरारत के पैमाने। सेल्सियस स्केल, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल, ये बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल वाला पैमाना है। इट इज़ मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट, वो दर्जा हरारत जिस पे बर्फ़ पिघल जाती है।
टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री यानी 100 डिग्री तक आता है। 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल्स, वो दर्जा हरारत जिस पे पानी उबलता है। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वो दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। Fahrenheit scale. The scale is marked from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. फ़ारेनहाइट पे जो स्केल होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ख़त्म होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी जिस पे आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। केल्विन स्केल। टेम्परेचर स्केल को मापने का तीसरा स्केल पैमाना केल्विन स्केल कहलाता है। दिस स्केल इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। केल्विन स्केल को साइंसदान इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री केल्विन। टेम्परेचर डिग्री केल्विन में मापा जाता है। इट्स लोएस्ट पॉइंट इज मार्क्ड एट -273 डिग्री सेल्सियस। इसका सबसे निचला दर्जा जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो कि वो सबसे ठंडा मुमकिन दर्जा हरारत है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ द मिनिमम पॉसिबल, क्योंकि ये वो दर्जा हरारत है जिस पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। सिंस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिड्यूस एनी फर्दर, चूँकि मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, हरकत है, और ज़्यादा कम नहीं हो सकती, द टेम्परेचर कैन नॉट फॉल लोअर देन दिस, तो टेम्परेचर या दर्जा हरारत इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स की इकसाम। मर्करी थर्मोमीटर। अ मर्करी थर्मोमीटर कंटेन्स मर्करी। मर्करी थर्मोमीटर में मर्करी होता है विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, जो कि दर्जा हरारत के बढ़ने या कम होने पे फैलता या सिकुड़ता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ मर्करी थर्मोमीटर। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला, ये डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो थर्मोमीटर मर्करी थर्मोमीटर कहलाता है। It is used to measure the temperature of the human body. मरकरी थर्मामीटर को इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It cannot be used to measure temperatures below -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी थर्मामीटर को हम -39 डिग्री सेल्सियस या -39 डिग्री सेल्सियस से निचला टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज मरकरी सॉलिडिफाइज एट टेम्परेचर्स बिलो दिस, क्योंकि इससे नीचे गिरते दर्जा हरारत पे मरकरी जम जाता है। पेज नंबर 89, अल्कोहल थर्मोमीटर। एन अल्कोहल थर्मोमीटर कंटेन्स अल्कोहल। अल्कोहल थर्मोमीटर में मरकरी की जगह जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें अल्कोहल पड़ी होगी। इट इज़ चीप एंड ईजी टू यूज़। ये सस्ता होता है और इस्तेमाल में आसान होता है। इट कैन मेजर वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत कम दर्जा हरारत को भी नाप सकता है, बिकॉज अल्कोहल डज नॉट सॉलिडिफाइज इवन एट -115 डिग्री सेल्सियस।
क्योंकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे भी जमती नहीं। इट इज़ यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री, इन रेफ्रिजरेटर्स एंड इन डीप फ्रीजर्स। अल्कोहल थर्मोमीटर्स को लेबॉर्ट्रीज में, रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 89, maximum and minimum thermometer. This is used to record the maximum and minimum temperature of a place every 24 hours. Maximum and minimum temperature थर्मोमीटर की वो टाइप है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह पर 24 घंटे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब्स। नॉर्मल थर्मोमीटर्स के बरक्स ये थर्मोमीटर 2 बल्ब्स पर मुश्तमिल होता है, बल्ब ए और बल्ब बी। बल्ब ए इज़ पार्शली फिल्ड विद अल्कोहल। जो बल्ब ए है वो आधी अल्कोहल से भरी हुई होती है एंड हैज़ अ वैक्यूम एट द टॉप, और उसकी ऊपर की जो जगह होती है वो खाली होती है, वहाँ खला होता है। वाइल बल्ब बी इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद मरकरी, जबकि बल्ब बी जो है वो मरकरी से मुकम्मल तौर पर भरी होती है। A U-shaped tube filled with mercury is attached to the bulbs. U शेप की यानी इंग्लिश लेटर U शेप की एक ट्यूब जो कि फुल मरकरी से भरी होती है वो दोनों बल्ब्स के साथ अटैच कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। Indices X and Y are attached with springs to the top of the mercury column. 2 रुकावटें X और Y का नाम देकर उन्हें मरकरी कॉलम में दोनों साइड्स पे डाल दिया जाता है, जिनके साथ स्प्रिंग लगा होता है। टेम्परेचर स्केल्स आर मार्क्ड ऑन बोथ आर्म्स ऑफ यू शेप्ड ट्यूब। यू शेप ट्यूब की दोनों बाजुओं पर यानी दोनों साइडों पर स्केल्स मार्क होते हैं, यानी वहाँ पर निशान लगे होते हैं। जो सेल्सियस स्केल है हमारा, उसकी 0 से 100 तक सेल्सियस स्केल दोनों साइड्स पे लगा होता है। The expansion and contraction of alcohol due to the rise and fall in the temperature indicates the maximum temperature on the scale towards the A bulb side. A bulb की जो साइड है वहाँ पे जो अल्कोहल का राइज एंड फॉल होगा, यानी वहाँ पे इसकी जो एक्सपेंशन होगी, यानी जब अल्कोहल एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर ज़्यादा होने पे वो फैलेगा तो उसमें जो राइज होगा वो, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी टेम्परेचर कम होने पे जब उसके मॉलिक्यूल्स सिकुड़ जाएंगी तो वो जो फॉल होगा वो दोनों पॉइंट्स स्केल के ज़रिए से नोट कर लिए जाएंगे और वो मैक्सिमम टेम्परेचर को इंडिकेट करेंगे। एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द स्केल ऑन द बल्ब बी साइड, और सेम मेथड को देखते हुए हम बल्ब बी की तरफ से मिनिमम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स। डिजिटल थर्मोमीटर दरअसल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स होते हैं, यानी कि ये सेल से या बैटरी से चलते हैं। दे आर कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग टेम्परेचर इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद ग्रेट प्रिसिशन। ये सख्त होते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। इनको इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो इनके ऊपर मौजूद छोटी सी स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके, मतलब एक्यूरेट वैल्यू जो होती है, बहुत सही वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर की डिस्प्ले हो जाती है। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। The temperature deep inside a furnace or a kiln needs constant checking. एक फर्नेस
ये क्लिन यानी एक भट्टी के अंदर अंदर तक जो टेम्परेचर होता है उसको लगातार नापते रहना, लगातार मेजर करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। मर्करी और अल्कोहल थर्मोमीटर्स आर नॉट सूटेबल, और इस काम के लिए मर्करी और अल्कोहल वाले थर्मोमीटर्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, बिकॉज दे कैन नॉट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि मर्करी और अल्कोहल के थर्मोमीटर को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिसाइड्स यू कैन नॉट गेट क्लोज इनफ टू द स्केल टू रीड इट, क्योंकि आप उस तपिश के इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उसके करीब के हम स्केल को रीड करने के लिए उसके करीब नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स आर इजी टू रीड बिकॉज दे हैव अ डिजिटल डिस्प्ले। जो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स हैं वो उनका इस्तेमाल इसलिए भी आसान है क्योंकि उनके ऊपर नंबर डिस्प्ले हो जाता है और वो आराम से पढ़े जा सकते हैं। द स्केल इज़ प्लेस्ड वेल अवे फ्रॉम द टेम्परेचर डिटेक्टर। जो स्केल है वो टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाले पॉइंट से दूर लगा होता है। टेम्परेचर रीडिंग्स कैन बी रीड बाय कंप्यूटर। जो टेम्परेचर की रीडिंग होती हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए से रीड की जाती हैं। एंड द टेम्परेचर रेंज इज़ फ्रॉम -200 डिग्री टू 1600 डिग्री सेल्सियस और मोर। और जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक या इससे भी ज़्यादा की हो सकती है।